सो मूवी की शुरुआत में हमें गोपाल और उमा को दिखाया जाता है। आज इन दोनों की शादी हुई है और गोपाल उमा को अपने घर ट्रेन से लेकर जा रहा होता है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं थोड़ी देर के बाद वो रूम में बैठे चुपचाप बैठे होते हैं। फिर उमा उठकर कपड़े चेंज करने लग जाती है, जिसे देखकर गोपाल घबराकर वहां से भाग जाता है। उमा को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि गोपाल ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और आज वैसे भी उन दोनों का सुहाग रात है, तो इसमें शर्म करने वाली कौन सी बात है। लेकिन गोपाल उसे प्राइवेसी देना चाहता था। उमा के कपड़े चेंज करने के बाद गोपाल अंदर आता है और उमा को घूरने लगता है। उमा को समझ आ जाता है कि गोपाल उसे बाहर जाने को इशारा कर रहा है ताकि वह कपड़े चेंज कर सके, इसलिए वह भी रूम के बाहर चला जाता है, यानी कि रूम से बाहर चला जाता है और बाहर बैठकर गोपाल के बारे में सोचते सोचते छोटा मारने लगती है। फिर देर रात वो सो जाती है, पर उमा को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से वह बाहर घूमने के लिए चली जाती है। अब अगली सुबह वह उठती है तो घर के बाहर लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। उमा गेट खोलकर देखती है तो उसे समझ में आता है कि घर के बाहर मेला लगा हुआ है, इसीलिए वह तुरंत गेट बंद कर देती है और फिर वह नहा धोकर चुपचाप बेड पर बैठ जाती है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता। उमा बाहर जाकर कुछ खाने को देखने के लिए उठती है, तभी पड़ोसी शीतल उसे माखन मांगने लगती है, जिस वजह से वो तुरंत अंदर भाग जाती है। उमा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। एक तो गोपाल उसे घर में अकेला छोड़कर चला गया है, ऊपर से उसके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है और वह पैसे भी देकर उसे नहीं गया है, इसलिए उसने सोचा कि जैसे ही गोपाल घर आएगा उसकी खटिया खड़ी कर देगी ये। गोपाल जब देर रात घर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है और आते ही वह सो जाता है। इस वजह से उमा उसे कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन उसके जेब से पैसे लेकर बाहर कुछ खाने के लिए सामान लाती है और अपनी भूख मिटाती है। अगली सुबह वह जोर जोर से ब्रश करने लगती है, जिसकी वजह से गोपाल की नींद भी खुल जाती है। उमा गुस्से में उसे पूछती है कि कल कहाँ था, कि दोस्त लोग दारू पिलाने लग गए थे इसलिए लेट हो गया। उमा कहती है तुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। गोपाल जवाब देता है कि मैं तुझे उठाना नहीं चाहता था, इसीलिए बिना बताए चला गया। फिर गोपाल जल्दी से तैयार होकर अपने काम के लिए जाने लगता है। उमा उससे खाने के लिए पैसे मांगती है। गोपाल उसे कुछ पैसे दे देता है घर का सामान लेने के लिए। गोपाल के जाने के बाद उमा घर में बैठे बैठे बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाती है। वो बहुत बोर हो रही थी, इसलिए वह रूम से निकलकर बाहर बैठ जाती है। वह आसपास के लोगों से बात करना चाहती थी, क्योंकि एक तो उसकी नई नई शादी हुई थी, ऊपर से गोपाल ना तो उसका स्वागत किया था और ना ही अच्छे से पेश आया था। और रही बात उसके सुहागरात की तो भूल ही जाओ, जब ये सब नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। लेकिन आसपास के लोग भी उसे इग्नोर कर देते हैं। बाद में उमा बाजार जाकर घर का सामान लेकर आती है, पर उसके पास सब्जी काटने के लिए चाकू नहीं होता है, इसीलिए वह पड़ोसी से यानी कि शीतल के पास चाकू मांगने के लिए जाती है। शीतल उसे एक बड़ा सा चाकू दे देती है। जब उमा घर जाकर उस चाकू से सब्जी काटने की कोशिश करती है तो उसे सब्जी काटनी आती नहीं है, क्योंकि उमा को ना तो घर का काम आता है और ना ही खाना बनाना। फिर भी वह जैसे तैसे खाना बनाने की कोशिश करती है। रात होते ही गोपाल भी घर की तरफ आ रहा होता है। उसके आसपास के घरों में सभी औरतें अपने पतियों को खाना बनाकर दे रही होती हैं, लेकिन जब गोपाल घर आता है तो देखता है कि उमा के हाथों में आटा लगा हुआ है और उसे आटा भी गूंदना नहीं आता। उमा गोपाल से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। गोपाल उसका हाथ साफ कर देता है। रात में जब उमा बेड पर लेटी होती है तो गोपाल अपने कपड़े उतार रहा होता है। उमा भी अपने कपड़े उतार देती है और गोपाल को इशारा करके अपने पास बुलाती है इंटीमेट होने के लिए, लेकिन गोपाल हैंडशेक करके सो जाता है। उमा का तो दिमाग खराब हो जाता है। अगली सुबह गोपाल उससे पूछता है, यानी कि वो उमा से पूछता है कि तूने पूरे हफ्ते के पैसे कहाँ खर्च किए। उमा गुस्से में गोपाल को गाली देकर कहती है मुझे घर चलाना नहीं आता, तू खाना बनाना सीख ले। गोपाल भी एकदम दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी औरत अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। गोपाल उसे एक टाइम टेबल बनाकर देता है कि घर का पैसा कैसे खर्च करना है और क्या क्या राशन लाना है। गोपाल के जाने के बाद उमा शीतल से जाकर खाना बनाना सीखती है।
रात को जब वह गोपाल को खाना खिलाती है तो गोपाल खाना खाकर खुश हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उमा गोपाल को बाहर सूटा मारने ले जाती है। यहाँ उमा गोपाल से बात करने की कोशिश करती है पर गोपाल सिर्फ उसके सवालों का जवाब देता है और उमा के बारे में कुछ भी नहीं पूछता। उमा को गोपाल का यह सोच यानी कि जो भी नेचर कह सकते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगली सुबह गोपाल बहुत ही ज़्यादा उल्टी करने लगता है क्योंकि उसने दारू पी थी। ऑब्वियसली बात है, इतना ज़्यादा पियोगे तो यही करोगे। उमा के लिए यह रोज़ की बात हो चुकी थी। उमा गोपाल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी को 1 हफ्ता हो गया था और अब तक वे बाहर घूमने नहीं गए थे। इसलिए वह उसे बाहर साथ चलने के लिए कहती है लेकिन गोपाल मना कर देता है। वह कहता है अगले संडे हम शादी में जाएंगे, लेकिन उमा जिद पकड़ लेती है कि आज ही बाहर जाएंगे। गोपाल उसे घूमने के लिए बाहर ले जाता है लेकिन वहाँ भी चुपचाप रहता है। उमा इससे भी परेशान हो जाती है क्योंकि वह क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, प्राइवेट टाइम, ताकि मैं उसको समझ सके, उससे बात कर सके और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके। लेकिन गोपाल अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। अगली सुबह जब गोपाल काम पर जाता है तो उमा अपनी चूड़ियाँ तोड़ देती हैं क्योंकि उसे चूड़ियों की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब अगले संडे उमा और गोपाल एक शादी में जाते हैं लेकिन उमा को यह शादी बोरिंग लगती है क्योंकि इसीलिए वह वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर घर जाकर उमा और गोपाल सो जाते हैं लेकिन बीच रात में गोपाल उठकर कपबोर्ड में से कुछ खोजने लगता है। उमा चिल्लाकर पूछती है इतनी रात को तू क्या खोज रहा है? गोपाल बोलता है वो मैं दूसरी लुंगी खोज रहा हूँ। उमा फिर से गोपाल पर चिल्लाती है। गोपाल को समझ में नहीं आता। वह पूछता है तू मुझ पर हमेशा चिल्लाती क्यों रहती है? उमा कहती है यह दुखी आत्मा की आवाज़ है। अब हमें पता चलता है कि गोपाल और उमा 8 साल के थे, दूसरे से 1-2 बार ही मिले थे और उनकी शादी करा दी गई, जबकि दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अगली सुबह उमा उल्टी करने लगती है। गोपाल उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो? उमा कहती है शादी में कुछ खा लिया होगा। उमा सुबह तैयार होकर फिर घर में अकेली बैठी रहती है। उसे घुटन होने लगती है, इसलिए वह पास से पौधे चुरा करके ले आती है और उसके बीच में बैठकर सुट्टा मारने लगती है। उमा घर में बैठे बैठे परेशान हो जाती है, इसलिए वह बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। वह एक जगह जाकर बैठती है जहाँ उसके आसपास के लोग भी रोने लगते हैं, इसलिए वह वहाँ से भी उठकर चली जाती है और फिर एक कंपनी में जाती है। उसे एक सिक्योरिटी गार्ड परेशान लगता है तो वह उससे पूछती है आपको कोई परेशानी है क्या? वह कहता है मेरा मुंह ही ऐसा है। फिर उमा कंपनी के अंदर जाकर जॉब के लिए ट्राई करती है ताकि वह घर से बाहर रहे और उसका माइंड डाइवर्ट करे। उसे सफाई का काम मिल जाता है। वह सफाई करने लगती है। जब उमा रात को घर आती है तो वहीं लिफ्ट वाले अंकल मिलते हैं। वह उससे पूछते हैं तुम्हारा घर कहाँ है? उमा उन्हें घर बताती है, जिसके बाद वह उससे साइकिल पर बैठाकर घर तक का रास्ता बता देते हैं क्योंकि उमा का घर 4 घंटे वहाँ से दूर था। अब हमें दिखाया जाता है कि उमा शीतल अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं और बातें करते हैं। शीतल उमा से पूछती है तेरी शादी कैसे चल रही है? उमा बताती है हम दोनों बचपन में एक दूसरे को जानते थे, अब फंस गए हैं। शीतल को उमा पतली लग रही थी, इसलिए वह पूछती है तू पतली लग रही है? उमा कहती है कुछ नहीं, मेरा पेट खराब है। उमा डेली अपने काम पर चली जाती है। एक दिन जब देर रात काम पर जा रही होती है तो कुछ ट्रांसजेंडर उससे पूछते हैं तू कौन सा क्रीम लगाती है? बहुत सुंदर दिखती है। लेकिन उमा उनसे डरकर वहाँ से भाग जाती है और कंपनी में जाकर काम करने लगती है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है कि उमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कुछ नहीं, बस पेट खराब है, दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाएगा। अगले दिन उमा शीतल से गोपाल की बुराई कर रही होती है। शीतल उसे चुप होने के लिए कहती है, वह सारी बातें सुन सकता है। शीतल कहती है
आदमी होते ही ऐसे हैं, उन्हें झेलना पड़ता है। शीतल भी अब गांव जाने के लिए निकल जाती है और उमा अकेली हो जाती है। जब उमा घर जाती है तो देखती है कि गोपाल का हाथ बिजी है। वह तुरंत घर से कंपनी के लिए निकल जाती है। देर रात तक काम करने के बाद वह कंपनी में ही बैठी रहती है, क्योंकि जो कुछ आज उसने गोपाल को करते देखा वह उसकी वजह से घर नहीं जाना चाहती थी। देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वह जब घर के लिए निकलती है तो वही ट्रांसजेंडर लोग उमा को अपने पास बुला लेते हैं। अब उमा भी उनके पास चली जाती है और उनसे भी उमा की दोस्ती हो जाती है। वह बैठकर बात कर रहे होते हैं कि उमा के कानों में जोर से कुछ सुनाई देता है। पास में शांति होने के बावजूद जब वह घर जाती है तो उसे आसपास की आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए वह बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद भरी धूप में उमा को ठंड लगने लगती है, इसलिए वह कंबल ओढ़कर घूमने लगती है। अब देर रात जब उमा सो रही होती है तो उसे नींद नहीं आती और वह डॉक्टर के पास कान दिखाने चली जाती है, क्योंकि उसका कान बहुत दर्द कर रहा होता है। डॉक्टर कान देखकर बताता है, तुम्हारे कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उमा घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह रास्ते में ही सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह भागकर घर की तरफ जाती है, जहां गोपाल उसका इंतज़ार कर रहा होता है। गोपाल को उमा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। उसने उमा को कई दिनों से खाते हुए भी नहीं देखा है, इसलिए वह उमा को बाहर सूटा मारने के लिए ले जाता है। उमा ऊपर देखते देखते किसी को गाली देने लग जाती है। अगले दिन जब उमा कंपनी में साफ सफाई कर रही होती है तो वह काम करते करते नीचे गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह घर जाते वक्त कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। रास्ते में उसे एक बकरी दिखती है, जिसे मारकर वह उसका खून पीने लगती है। बाद में वह घर जाकर सीधे गोपाल को किस करती है और सो जाती है। गोपाल को उमा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। वह उमा से कहता है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन उमा उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। एक दिन देर रात जब उमा बाहर बैठी होती है तो उसे वही बकरी दौड़ते हुए दिखाई देती है। वह दौड़कर एक जंगल में घुस जाती है और वहाँ एक चूहे को मारकर उसका खून पीने लगती है। फिर उसे कपड़े में बांधकर अपने घर में रख देती है। उमा अब हर रात बाहर जाकर किसी न किसी जानवर को मार करके अपने रूम में रखने लगती है। इतने सारे जानवरों की होने की वजह से गोपाल को घर में बदबू आने लगती है। जब वह उमा से पूछता है कि यह बदबू किस चीज़ से आ रही है तो उमा उसे बताती है कि हमारी बस्ती इतनी गंदी है कि हर तरफ से बदबू ही आता है, इसलिए यह बदबू भी वहीं से आ रही है। जब उमा सो रही होती है तो उसके पलंग के नीचे चिड़िया निकलने लगती है। उसे देखकर उमा बहुत शौक हो जाती है। रात होते ही जितनी चिड़िया मारी थी उन्हें थैली में बांध करके कचरे में फेंक देती है। अगले दिन उमा कॉल करके गोपाल को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वह कॉल में कुछ नहीं बोल पाती है और दोनों एक दूसरे की हालत पूछकर कॉल रख देते हैं। जब गोपाल घर आता है तो उमा और गोपाल दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों ही कुछ बताना चाहते हैं। उमा अपनी बात गोपाल को बताती है, लेकिन मूवी में हमें वह सीन नहीं दिखाया जाता है कि आखिर वो क्या बातें करते हैं, इसीलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। वे बात कर रहे होते हैं, उसका गेट कोई खटखटाने लगता है। गोपाल ने अपने कुलिक यानी कि अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया होता, साथ में उनकी वाइफ भी थी। यही बात गोपाल उसको बताना चाहता था, यानी कि अपनी वाइफ उमा को। उमा गोपाल के दोस्त को बीच में लेकर चली जाती है, जहां गोपाल के दोस्त की पत्नी अपने पति से ही बात कर रही होती है। उमा परेशान होकर उनका कुत्ता घुमाने के बहाने वहां से चली जाती है और कुत्ते को एक बच्चे को दे देती है। फिर वह बताती है कि तुम्हारा कुत्ता भाग गया है। वे लोग कुत्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं उमा और गोपाल वहां से भाग जाते हैं। उमा गोपाल भाग करके एक गार्डन में आते हैं, जहां उमा गोपाल को हक करती है और उसे दोस्ती करती है। अब काफ़ी देर हो चुका था, यानी कि काफ़ी रात हो चुका था और वो लोग घर जाते हैं। अब गोपाल उमा से पूछता है कि इंटीमेट होने पर दर्द तो नहीं होता, लेकिन उमा कोई जवाब नहीं देती। यहाँ से हमें पता चलता है कि गोपाल जो है वो इंटीमेट होने से भागता क्यों था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था कि इंटीमेट होने पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। घर जाते समय
उमा गोपाल से किस मांगती है। गोपाल भी उसे तुरंत किस कर देता है और फिर हट जाता है। बात करते करते गोपाल बताता है कि वह मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता था। उमा पूछती है तू फिर किसके साथ पीने जाता है। गोपाल कहता है मैं अकेले ही जाता हूँ। यहाँ से हमें पता चलता है कि गोपाल भी बिल्कुल अकेला है। वह हमेशा बहाना करता है कि वो उसे दोस्त पिलाते हैं, पर वो हमेशा अकेला ही होता है। घर पहुंचकर वे इंटीमेट होते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह उमा देखती है कि उसके बेड के नीचे से चिड़िया निकल रही होती है। वह यह गोपाल को दिखाने की कोशिश करती है और जगाने लगती है, लेकिन गोपाल नहीं उठता क्योंकि अब उसकी मौत हो चुकी है। यह मौत शायद उसके इंटीमेट होने के दर्द की वजह से था जो उसके दिमाग में बैठ गया था। उसकी डर की वजह से यही हो सकता है कि वो मर गया। उमा और गोपाल का अभी अभी रिश्ता जस्ट स्टार्ट हुआ था, 6 से शुरू होना, और सब खत्म हो जाता है। मतलब शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गया। इसलिए उमा अब घर में ही रहने लगती है और सारी चिड़ियाँ उठाकर बाहर फेंक देती है क्योंकि वह कई दिनों से काम पर भी नहीं गई होती है। इसलिए कंपनी का जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो हमेशा लिफ्ट में ही रहता था, या जानने के लिए कि वह कहाँ है, अब गोपाल के दोस्त की पत्नी सिक्योरिटी गार्ड यानी कि वही लिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड को बताती है कि दोनों लगता है मर गए हैं, कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। उमा हमेशा गोपाल को देखती रहती थी। उसने गोपाल को एक जगह बैठा दिया। जब दिवाली का दिन आया तो उसने उसको लाइटों से सजा दिया क्योंकि वो इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पा रही होती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। एक दिन जब उमा घर के बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पर किसी ने डायन लिख छोड़ दिया है। वह तुरंत उसे मिटा देती है और देर रात घर आने पर गोपाल के दोस्त की पत्नी उसे धक्का देकर घर के अंदर ले जाती है। वहाँ पर गोपाल को देखकर चिल्लाने लगती है। उमा कहती है मैं बहुत प्यासी हूँ। फिर वह एक गुलदस्ते से उसे मारकर ख़त्म कर देती है। उमा दीवार के पास बैठी रहती है। तभी बाजू के घर से शीतल की आवाज़ आती है। उमा दीवार के सहारे शीतल से बात करने की कोशिश करती है। शीतल पूछती है आसपास के लोग तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। वो तुझे डायन बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि तू पागल हो गई है, यानी कि डायन कहना कोई सही बात थोड़ी है। तू ऐसा क्या कर रही है जो सब लोग तुझे डायन कह रहे हैं। उमा इस बात को इग्नोर कर देती है और शीतल से आरी मांगती है। शीतल उसे आरी दे देती है। फिर उमा उस औरत के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देती है क्योंकि गोपाल की बॉडी भी अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उमा उन ट्रांसजेंडर लोगों से मदद मांगती है। ट्रांसजेंडर मदद भी कर देते हैं, लेकिन बदले में उमा से उसकी खूबसूरती का राज पूछते हैं, जो कि वो नेचुरल ब्यूटी है। उमा कहती है यह तो मैं कभी नहीं बता पाऊंगी। अब ट्रांसजेंडर एक गाड़ी का इंतज़ाम भी कर देते हैं जिसमें उमा गोपाल की बॉडी को क्रियाकर्म के सामान के साथ बांधकर डाल देती है। वह आदमी उमा को ज़्यादा दूर नहीं ले जाता है, बस शमशान के पास छोड़ देता है। फिर उमा गोपाल की बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। अगली सुबह उसका अवशेष लेकर वह घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में गिर जाती है। कुछ लोग उसे बचा लेते हैं और रात के लिए जगह दे देते हैं। अब लोग उमा को बड़े प्यार से खातिरदारी करते हैं और रात होते ही उसे घर छोड़ देते हैं। जब उमा घर पहुंचती है तो देखती है कि कुछ लोग मशाल लेकर के उसके घर के फेरे मार रहे हैं। उमा वहां से भागने लगती है। भागते भागते वह एक जगह फंस जाती है जहां पुलिस और एक तांत्रिक भी आ जाता है। वह मंत्र फेंककर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से बिजली का तार नीचे गिर जाता है, जिससे पुलिस और तांत्रिक डर जाते हैं। उमा वहां से भागने लगती है। तभी शीतल और उसका पति गाड़ी में डालकर वहां से निकाल ले जाते हैं। मोहल्ले के लोग मशाल लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। उमा बाहर निकलकर उनका सामना करने लगती है और लोग उससे डर जाते हैं। और फिर उमा हिमालय एक्सप्रेस पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। अब इसी तरीके से यानी कि इस लास्ट एंडिंग के बाद हमारी मूवी कंप्लीट होती है। अब मूवी का कंफ्यूजन यही है कि उमा अपने अंदर के अकेलेपन और दर्द से लड़ रही थी। यह कहानी उसके मेंटल ब्रेकडाउन की थी, जिसमें उसका दर्द एक डरावना चेहरा बन चुका था। इसलिए इस मूवी का नाम सिस्टर मिडनाइट रखा गया है। मूवी का
एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में हो सके तो कमेंट में ना मेरी गलतियों को बता दिया करो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी गलती को बताते हैं और अच्छी चीज़ों को भी बताती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।